जैसा कि ये व्यू देख के समझ में आ रहा होगा कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ, और आज की वीडियो भी उसी चीज़ के लिए है। अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि केदारनाथ अभी कपाट ओपन हो चुके हैं 22 अप्रैल 2026 में अप्रैल ये स्टार्ट हुए हैं कपाट, और अभी जाना अगर सूटेबल है, क्योंकि अभी क्या है कि बारिश भी नहीं पड़ रही है, इसके अलावा मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी पीछे देख सकते हो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऋषिकेश में, ऋषिकेश के जानकी झूला के पास। एंड इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर बारिश के मौसम में आओगे तो खड़े रहने लायक जगह नहीं होती है। सेम चीज़ अगर आप केदारनाथ चले जाओगे तो केदारनाथ में भी अगर आप सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग पार करोगे तो आपको भी वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आज की इस वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ जाने की कंप्लीट आइटनरी। यानी कि आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं, एनसीआर से आ रहे हैं, गाजियाबाद से, नोएडा से, कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आना है अपने यहाँ पर ऋषिकेश में। ऋषिकेश से आगे कैसे ट्रिप करना है, कैसे मतलब पूरा प्लान रहेगा, वो सारी चीज़ें बेसिकली इस आइटनरी में मैं देने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा क्या है कि 150 से ज़्यादा मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख लेना। अलग अलग आइटनरी बताई है मैंने अलग अलग जगहों के बारे में, लेकिन आज बात करेंगे हम केदारनाथ के बारे में कि भाई अगर आप केदारनाथ आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, कितना बजट आपका आने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन एंड आपका बेसिकली स्टे कैसा रहेगा, इसके अलावा खाना पीना कितना महंगा रहता है, कितना सस्ता रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, केदारनाथ पिछले 3 साल से जा रहा हूं। एक बार मैं गया हुआ हूँ बस से, जो मैं पहली बार गया था क्योंकि मुझे रूट देखना था। उसके बाद 2 बार गया हूँ मैं बाइक से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको साथ में शेयर करूंगा, और 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जाना कैसे है, इसमें कितना आपका कॉस्ट आने वाला है। दूसरा है आपका एकोमोडेशन, यानी कि रुकना कहाँ कहाँ पर है अगर आप बाइक से जाते हैं, इसके अलावा बस से जाते हैं तो आप कहाँ पे रुकेंगे। और तीसरी चीज़ आपका फूड का, यानी कि आप खाना क्या खाएंगे और कितना आपका खाने का कॉस्ट एवरेज आने वाला है। ऋषिकेश में भी बात करूंगा, इसके अलावा ट्रैकिंग के दौरान, ये सारी चीज़ों के दौरान आपका कितना बेसिकली फूड का कॉस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन लोगों के लिए जो भी बस से जाना चाहते हैं और केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, और वो किसी भी क्षेत्र से, अपने देश के किसी भी हिस्से से आ गए हैं घूम फिर के ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से शुरू करते हैं। बजट भी मैं आपको बताऊंगा कितना किराया लगभग लगता है और कहाँ आपकी बस रुकने वाली है। सबसे पहले अगर आप ऋषिकेश पहुंच गए हैं तो एक काम करना, सो जाना। तो सोने के बाद सुबह आपको उठना है 4 बजे, क्योंकि जो सबसे पहली बस निकलती है ऋषिकेश से वो सुबह 5:08 पर निकलती है, और हो सकता है 5 बजे भी वो निकल जाती है कभी कभी, लेकिन इसका जो टाइम है वो 5:08 का है। उससे लेट तो खैर जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार रह के 5 बजे तक, आप कहीं भी क्षेत्र में रह रहे हो, आपको सीधा पहुंचना है ऋषिकेश बस स्टैंड। इसके लिए लोकेशन आप डालना गूगल मैप पे, बहुत ही आराम से आप पहुंच जाओगे। मैं आज से 3 साल पहले गया था, अभी तो खैर और भी सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। आप सीधा पहुंचना बस स्टैंड, वहां से टिकट लेना। 850 रुपये की टिकट मिल जाती है पर पर्सन के हिसाब से। थोड़ी सी अच्छी बस लोगे, वहाँ पर जो आपका टिकट रहेगा वो 1100 से 1200 रुपये जाने वाला है। बस में बैठोगे, बस सुबह चलेगी ऋषिकेश से और शाम को पहुंचा देगी आपको सोनप्रयाग। तो अगर आप ये मन बना के जाना चाह रहे हो कि भाई हम थोड़ा बहुत नज़ारे के व्यू ले लेंगे, तो आप केवल तभी अपने फ़ोटोज़ ले पाओगे, तभी नज़ारे ले पाओगे, या जब बस का मन करेगा कहीं रुकने का, या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप खिड़की पे बैठे हो तो थोड़ा बहुत आप पहाड़ी का नज़ारा लेते हुए चले जाओगे, क्योंकि बजट में जा रहे हो तो भाई ये सारी चीज़ें तो आपको ऑब्जर्व करके जानी पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऋषिकेश से अगर आप सोनप्रयाग पहुंच गए हैं तो अकोमोडेशन आपका कितना होने वाला है। अकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका होटल अगर आप लेने जाएंगे तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में वहाँ पे होटल मिलते हैं। एक रूम मिलता है जो कि 8x8 का उसका साइज होने वाला है। या फिर अगर आप सोलो जा रहे हैं, सोलो ट्रैवलर अकेले जाए हैं घूमने के लिए, जैसे मैं पहली बार अकेले गया था घूमने के लिए, तो एक बेड की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा बेड, डोरमेट्री टाइप का या फिर गद्दे टाइप का आपको जो बेड मिलने वाला है सोने के लिए, वो करीब आपको 500 रुपये से 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप बस से जाते हो तो सुबह बस चलेगी और शाम को 6 या 6:30 के आसपास आपको सोनप्रयाग छोड़ने वाली है। सोनप्रयाग यहाँ का एक लास्ट स्टॉप है। सारे बस स्टैंड, सारे मतलब पार्किंग एरिया सब कुछ यहीं पे बना हुआ है। इसके आगे से बस नहीं जाती है। इसके आगे आपको यहाँ पर थोड़ा आराम करना पड़ता है। आराम करने के बाद आपको अगले दिन या तो आप टैक्सी ले सकते हैं या फिर 5 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बजट मतलब अपना करना चाह रहे हो तो आपने एक रात स्टे किया, सुबह उठ के 3-4 बजे और यहाँ से सीधा पहुंचे गौरीकुंड। गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड में स्नान कर सकते हो, या फिर गौरीकुंड तक टैक्सी लेके आए हो तो टैक्सी की अगर बात की जाए तो 150 रुपये से 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी का भाड़ा लगता है। यहाँ से फिर आपको करना पड़ेगा 26 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि सीधा आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुँचा देगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बजट ट्रैवलर्स के लिए फूड की, कि अब फूड कितना आपका आने वाला है। तो देखिए ऋषिकेश में अगर आप कैसे भी पहुंचे, कितना भी आपका खर्चा आया उसको आप अलग हटा के चलो। मैं बात करूंगा यहाँ की, सोनप्रयाग में अगर आप पहुंचे हैं तो शाम को आपका खाना कितने का मिलने वाला है। एक बेसिक सा अगर आप एक थाली लेते हैं जिसमें आपको कुछ रोटियां मिल जाएंगी, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो वो करीब 200 रुपये से 250 रुपये के हिसाब से एक थाली आपको मिलने वाली है, जिसमें आप बेसिक खाना खा सकते हो, अपना थोड़ा बहुत पेट भर सकते हो। बाकी ट्रैक के दौरान तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पहाड़ों पर मैगी कितनी महंगी मिलती है।
करीब 150 रुपये से 200 रुपये के हिसाब से एक प्लेट में आपको मैगी वहाँ मिलने वाली है। पानी की अगर बात करूँ तो एक 20 रुपये की बोतल वहाँ पे आपको 50 रुपये की मिलेगी, 60 रुपये की मिलेगी। ये थोड़ा सा है, इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत मतलब अपनी एक बोतल कैरी करते हैं तो ट्रैक के दौरान थोड़ा झरने से पानी आता रहता है, वहाँ से भी पी सकते हो, या अभी के टाइम पे गौरीकुंड तक कुछ टैप लगा दिए सरकार ने, वहाँ से भी आप पानी भर सकते हो अगर थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल ही बजट एकदम टाइट लेके चल रहे हो तो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो भी बाइक से जाने का प्लान कर रहे हैं केदारनाथ और थोड़ा बहुत इंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना है। किसी भी हिस्से से आप आ रहे हो, ऋषिकेश से आपको अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी है, सुबह ही स्टार्ट करना, सुबह के 6 बजे आप स्टार्ट करना। सबसे पहले आपको जाना है शिवपुरी। वहाँ पे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जिसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। ऋषिकेश के आसपास घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि आप सीधा बाइक राइड करना। सबसे पहले पहुंचोगे देवप्रयाग, उसके बाद पहुंचोगे अपना तुम रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद पहुंचोगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के बाद सीधा अपनी बाइक खड़ी करना। वहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी बाइक का पेट्रोल की अगर बात करूँ, किसी भी बाइक वो डिफ़र करता है कि इसका बाइक कितना एवरेज देती है, तो 1000-1200 रुपये आपका बाइक का खर्चा आ ही जाएगा। भाई खुद की बाइक है, खुद को पता होगा कितना खर्चा आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपका पार्किंग का कितना रुपये चार्ज होने वाला है। तो देखिए, तो सोनप्रयाग की जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ पे 12 घंटे का पार्किंग का चार्ज लगता है, बाइक का 60 रुपये, और आप 24 घंटे खड़ी करो चाहे 36 घंटे खड़ी करो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितने रुपये कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर वहाँ पे आपने 30 मिनट भी लेट किया ना, तो 12 घंटे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है 60 रुपये, वो आपको मिल जाए, वो आपको लग जाएगा उसमें। उसके लिए आप लड़ने मत बैठना, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें होती है ना, वो ऑटो जनरेटेड एक बिल होता है। जितने टाइम पे आपने बाइक खड़ी करी वहाँ से आप 24 घंटे कैलकुलेट कर लेना। अगर 10 मिनट भी आपने एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो 60 रुपये आपका लग जाएगा। इस चीज़ के लड़ने मत बैठना, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ने लग जाते हैं वहाँ पार्किंग वालों से कि आपने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज क्यों कर लिया। भाई उन्होंने बिल दिया है तुम्हें और उस पर टाइम मेंशन है, अगर उससे 1 मिनट भी एक्सीड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है। वो साफ ये चीज़ कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही एक मतलब सारी चीज़ें रेगुलेट हो सके, कोई करप्शन ना हो उसमें, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना करे, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन नेक्स्ट उन लोगों के लिए बता दूं जिनके पास मोटा पैसा है, जो चाहते हैं कि भाई मैं ट्रैक ना करूं और अपना लाइक हेलीकॉप्टर से जाऊं केदारनाथ तक, तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बाइक या कार या किसी भी तरीके से आ रहे हो, फाटा में आपको रोकनी है। फाटा सोनप्रयाग से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे मतलब पहले पड़ जाती है एक जगह, वहाँ पे अपनी बाइक पार्क करना। वहाँ पे होटल्स अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर जो होटल की कॉस्ट होती है थोड़ी सी हाई होती है, करीब 2000 रुपये 3000 रुपये तक आपको होटल का कॉस्ट पड़ने वाला है पर रूम का। तो केदारनाथ मंदिर तक अगर आप हेलीकॉप्टर से पहुंचना चाहते हैं तो जो फेयर लगता है हेलीकॉप्टर का वो 5500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगता है। यानी अगर आप फाटा तक पहुंचे, आपने सुबह अपना ट्रिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपने अपने पैसे से अपना टाइम खरीदा है। तो आप सुबह 6:30 बजे उठो, 7 बजे उठो या 10 बजे उठो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है हेलीकॉप्टर। अगर आप सुबह सुबह पहुंचना चाहते हैं जल्दी, जिससे कि आपको भीड़ भी ज़्यादा ना मिले, तो इसके लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अभी पहुंचे हैं तो आप सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। आप शाम को अगर पहुंचे हैं वहाँ पे फाटा में, शाम को ही बुकिंग करा के रख लेना। वहाँ पे काउंटर बना हुआ है अगले दिन के लिए, जिससे कि आपको स्लॉट मिल जाए और आपको टाइमिंग की मतलब ऐसा हैसल ना हो कि भीड़ में आपको लगना पड़े लाइन में। तो ये चीज़ें आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करता हूँ, ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट रहने वाला है अगर आप बस से जाते हैं, और इसके अलावा आपका अकोमोडेशन का क्या कॉस्ट आने वाला है, चाहे आप बस से जाओ चाहे आप बाइक से जाओ। इसके अलावा आपका फूड का क्या होने वाला है। मैं वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ, आपको एक कंप्लीट बेसिकली एक जनरल आइटिनरी दे देता हूँ अगर आप जाते हैं तो। देखिए, अगर आप ऋषिकेश से अपने देश भर के किसी भी कोने पर आ गए, ऋषिकेश से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, बस से जाएंगे, करीब आप पकड़ के चलिएगा 1000 रुपये का आपका यहाँ खर्चा होने वाला है मिनिमम। बीच में कुछ खाना पीना करोगे, क्योंकि खाना पीना तो कम खाने वाले हो, क्योंकि बस में जाओगे तो उल्टी करते हुए जाओगे, इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि जो बस में जाते हैं लगभग 90% बस उल्टी करती हुई जाती है। ठीक है, तो खाने पीने का तो आप यहाँ से निकाल देना। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होने वाला है। पेट्रोल का सबका अपना अपना एवरेज होता है, करीब आप 1000 से 1200 रुपये यहाँ पकड़ के चलिएगा, इतना आपको पेट्रोल खा जाएगी आपकी बाइक, क्योंकि पहाड़ी पे स्लोप होता है और काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ती है बाइक को, तो पेट्रोल आपकी बाइक ज़्यादा खाती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई पेट्रोल फुल करा लेना ऋषिकेश से ही, क्योंकि बीच बीच में 25, 30, 40 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप पड़ते हैं। तो ऐसा ना हो आपकी बाइक में पेट्रोल कम है और आप चला के चल दिए, बहुत दिक्कत होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई मिलता भी नहीं है बीच में, पेट्रोल को ला के वापस देने में मतलब दिक्कत होने वाली है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको बताया मैंने अकोमोडेशन के, कि अकोमोडेशन का आपका कितने आने वाला है। ऋषिकेश की अगर बात की जाए, बजट फ्रेंडली ऋषिकेश एक डेस्टिनेशन है। आप booking.com पर जाओ, जाके सर्च करो, आपको 300 रुपये 400 रुपये इवन 250 रुपये तक आपको एक डोम स्टे मिल जाता है, जो डॉर्मेटरी होती है। एंड
वहीं अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, सोनप्रयाग की अगर बात की जाए तो देखिए पहाड़ी पे वो जगह स्थित है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, ट्रक ये सारी चीज़ें वहाँ तक सुविधाएं आपके लिए पहुँचाई जा रही हैं, तो महंगी तो होने ही वाली हैं। तो सिंगल पर्सन के लिए जो आपको स्टे मिलने वाला है करीब 600 रुपये, 500 रुपये, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप कोई अच्छा सा खासा होटल लेते हैं, 8x8 का कमरा लेते हैं या थोड़ा बड़ा कमरा लेते हैं, तो 1500 से 3000 के बीच में अपना बजट रख के चलिएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फूड की। फूड कॉस्ट अगर आप सिंगल जा रहे हैं, आप बजट आइटनरी करना चाहते हैं, बजट ट्रिप करना चाहते हैं केदारनाथ तक, तो फूड कॉस्ट पहले चीज़ तो अगर चलूँ, पहले दिन में जो लगने वाला है यानी ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुँचने का, इसमें आपका करीब चला जाएगा 200 से 300 रुपये, 500 रुपये तक मैं मान के चल रहा हूँ, एक दिन में आपका लग जाएगा। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है बेसिकली, वो आप जब ट्रैक करेंगे तो ट्रैक के दौरान सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं आपको। जो 60 रुपये की मैगी है वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चलोगे वैसे वैसे वो महंगी होती चली जाएगी। 60 रुपये, 80 रुपये, फिर 120, फिर 150 रुपये, फिर 200 रुपये तक आपको मैगी मिलने वाली है जब आप मंदिर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर के पास पहुंचने के बाद टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वो लोग 7, 8, 10 बजे के आसपास ट्रिप शुरू करते हैं और 26 किलोमीटर का ट्रैक है। 26 किलोमीटर का ट्रैक को करते करते उन्हें शाम के 4-5 बज जाते हैं, जिसके बाद वो उसके बाद वो क्या करते हैं कि केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंच के ही अपना टेंट लगा लेते हैं, अगर वो टेंट लेके जाते हैं तो। लेकिन अगर आप वहाँ आसपास कोई होटल लेना चाहते हैं तो होटल तो मिलने वाला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके लिए मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, आप थोड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप सीधा आना फाटा, अपनी गाड़ी से अपने व्हीकल से जैसे भी आ रहे हो फाटा रुकना। फाटा सोनप्रयाग से पहले ही पड़ जाता है। फाटा से सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर स्टार्ट होते हैं। हेलीकॉप्टर का जो चार्ज रहता है वो 5,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की भी शॉर्टेज रहती है, इसलिए अगर आप शाम को पहुंचे हो तो शाम को ही अपनी बुकिंग करा लेना, जिससे अगले दिन दिक्कत ना हो। आप आराम से उठो, चाहे 10-11 बजे जितना भी आप चाहते हो कंफर्टेबली टाइम, उस हिसाब से बुक करा लेना। नेक्स्ट आपका, जैसे मैंने बताया कि अगर केदारनाथ मंदिर पहुंच के आप टेंट लगाना चाहते हो, वहाँ रुकना चाहते हो, तो वहाँ पे होटल तो मिलता नहीं है। आप टेंट खुद का लगा सकते हो या फिर टेंट लेते हो, किसी में टेंट में स्टे करना चाहते हो रात भर में, तो 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टेंट का आप तैयार रहिएगा, इतना वहाँ पे चार्ज लगता है। तो ये थी पूरी आइटनरी, मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी कहना है, कुछ भी जानना चाहते हो, मतलब XYZ कुछ भी सवाल रह गए हैं ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर देना। बाकी मेरी इस वीडियो पर फीडबैक देना चाहते हो तो फीडबैक दे देना। एंड ऋषिकेश में आसपास घूमने लायक, देखने लायक कौन कौन सी जगह हैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैंने इसी चैनल पे, लास्ट वीडियो है। बाकी मैं इस चैनल को रिवाइव करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, तो मेक श्योर सपोर्ट भी दिखाते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना इस वीडियो को अगर कुछ भी समझ में आया है, कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो। रहूँगा आपसे इसी चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में। मेरा नाम है निशान पचौरी, नाम मत भूलिएगा। ये है मेरा चैनल ट्रैवल विद पचौरी, इसको सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की ट्रैवल इनसाइट के बारे में जानने के लिए। बाय बाय।